श्री श्याम बाबा की भक्ति कथा। जब एक सच्चे भक्त ने पुकारा, बाबा अब सब आपकी शरण है। जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, कहा जाता है कि जिस भक्त के हृदय में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, बाबा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज की कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में संसार से नहीं बल्कि अपने शीश की दानी बाबा श्याम से सहायता मांगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण भक्त रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले बाबा श्याम को प्रणाम करता और कहता, हे बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे कभी मत टूटने देना। माधव की छोटी सी दुकान थी, उसी से उसके घर का खर्च चलता था। वह मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता और किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, माधव, तुम खुद इतना कम कमाते हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? माधव मुस्कुरा कर कहता, मैं किसी की मदद नहीं करता। बाबा श्याम ने मेरे हाथ को किसी की सेवा के लिए चुना है। जो कुछ है बाबा का ही दिया हुआ है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में बहुत कठिन समय आया। लोगों का काम कम हो गया। माधव की दुकान पर भी ग्राहक आना कम हो गया। घर में अनाज कम होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, घर में बस 2 दिन का राशन बचा है, अब क्या होगा? माधव कुछ देर शांत रहा, फिर उसने बाबा श्याम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज तक मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने परिवार के लिए मांग रहा हूँ। जो उचित समझे वही करना। उस रात माधव को नींद नहीं आई। सुबह वह बाबा श्याम के मंदिर पहुँचा। मंदिर में उस समय बहुत कम लोग थे। माधव बाबा के सामने बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, बाबा, मैं थक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अब सब आपकी शरण है। इतना कहकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने माधव को देखा और पूछा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपने सारे रास्ते बंद समझता है, तभी बाबा नया रास्ता खोलते हैं, बस विश्वास रखना। माधव ने पूछा, लेकिन बाबा, रास्ता कहाँ है? वृद्ध ने बाबा की ओर देखते हुए कहा, जहाँ तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता, वहीं से बाबा का रास्ता शुरू होता है। यह बात माधव के हृदय में उतर गई। वह घर वापस आया। उसने अपनी दुकान फिर से खोल दी। उस दिन दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। फिर अचानक एक व्यक्ति दुकान पर आया। उसने माधव से बहुत सारा सामान खरीदा और जाते जाते कहा, मुझे आपके काम की ईमानदारी के बारे में किसी ने बताया था। अब से मैं अपना सारा सामान आपसे ही लिया करूँगा। माधव ने हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। भक्तों, अगले कुछ दिनों में उसकी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। माधव की स्थिति सुधरने लगी। एक दिन वह उसी मंदिर में गया और बाबा से बोला, बाबा, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या बाबा ने मेरी परेशानी सच में दूर की, या बाबा ने मुझे उस परेशानी से जुड़ने की, लड़ने की शक्ति दी।
माधव की आंखें भर आई। उसने बाबा के सामने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आ गया बाबा, आप हमेशा हमारे लिए चमत्कार नहीं करते, कभी कभी हमें चमत्कार तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। उस दिन के बाद माधव ने एक नियम बना लिया। वह रोज़ अपनी कमाई से थोड़ा सा हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए अलग निकालता, किसी भूखे को भोजन देता, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करता और हर काम से पहले बाबा को याद करता। एक दिन गांव में एक गरीब व्यक्ति आया। उसके घर में एक दिन से भोजन नहीं बना था। माधव ने बिना कुछ पूछे उसके घर के लिए राशन दे दिया। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, भाई तुमने मेरी बहुत मदद की। माधव ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बाबा श्याम को धन्यवाद दो। आज उन्होंने तुम्हारी सेवा मेरे हाथों से करवाई है और यही तो सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं, भक्ति है किसी दुखी को सहारा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना और सबसे बढ़कर मुश्किल समय में बाबा पर विश्वास बनाए रखना। मेरे प्यारे श्याम प्रेमी, जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तो घबराइए मत। बाबा से बस इतना कहिए, हे बाबा श्याम, मुझे हर परेशानी से बचना है, मुझे उसे पार करने की शक्ति देना, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी बाबा को याद करे और दुख में भी बाबा का हाथ ना छोड़े। आइए अंत में बाबा श्याम से प्रार्थना करें। हे बाबा श्याम, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। जो परेशान है उसे हिम्मत देना, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य देना, जो निराश है उसके मन में आशा जगाना और हमारे मन में अपनी भक्ति हमेशा बनाए रखना। बाबा, हमारे हाथ से किसी का बुरा न हो, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष न हो और हमारी जुबान पर हमेशा आपका नाम रहे। बोलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, श्री श्याम बाबा की ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।